Let's discuss the question number 4. Simplify. And we need to simplify these expressions by using the BODMAS. अब ये BODMAS क्या है? I think आप DMAS इससे तो वाकिफ हैं, ये आप पढ़ चुके हो पहले छोटी वाली क्लासेस में. BODMAS शायद BO आप पहली बार देखोगे. BODMAS BODMAS. ठीक है. B stands for bracket. O stands for off. D stands for division. N stands for multiplication. A stands for addition. And S stands for subtraction. ठीक है. हर एक लेटर के लिए एक ऑपरेशन हमें दिए जा रहे हैं. और ये जो सीक्वेंस है ना, ये BODMAS बोलने का वजह क्या है? क्योंकि जो सीक्वेंस है, पहले B है, फिर O है, फिर D है, फिर M है, फिर A है, फिर S है, इसे हमेशा इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है. जब भी किसी एक्सप्रेशंस में जब भी किसी एक्सप्रेशंस में आपको दो या दो से ज्यादा साइंस दिखाई दे, दो या दो से ज्यादा साइंस दिखाई देते हैं, जैसे देखो यहाँ पे माइनस है, प्लस है, फिर ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन जैसा कुछ है, फिर माइनस है, फिर डिवीजन भी है ना. तकरीबन आप यहाँ पे देखोगे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब एक साथ आ रहे हैं. तो जब आपके पास में दो से ज्यादा साइन एक साथ में आ जाए किसी एक्सप्रेशंस में, तो हम वहां पे BODMAS रूल अप्लाई करते हैं. BODMAS रूल को अप्लाई करने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि आपको इसके सीक्वेंस में जाना है. आपको सबसे पहले उस एक्सप्रेशंस में जितने ब्रैकेट है पहले आपको उसको सॉल्व करना है. फिर उसके बाद में ऑफ जो होगा उसको सॉल्व करेंगे. फिर जो डिवीजन वाले पार्ट होंगे उसको सॉल्व करेंगे. फिर जो मल्टीप्लिकेशन है उसे सॉल्व करेंगे. फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन. तो अब देखो इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है यूजिंग दिस. लेट्स सी. हमने कहा कि BODMAS में सबसे पहले जिसे सॉल्व करना है वो है ब्रैकेट. ठीक है. तो देखो आप यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से, -150 प्लस फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है. मतलब सबसे बड़ा जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर से शुरू हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट से. वो खत्म कहाँ हो रहा है? यहाँ पर. मतलब आपको सबसे पहले ये ब्रैकेट जो है ना इसे सॉर्ट आउट करना है. लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर भी कुछ ब्रैकेट है. इस ब्रैकेट के बाद में कर्ली ब्रैकेट आ गया. ये कर्ली ब्रैकेट देखो यहाँ से यहाँ तक है. मतलब पहले इन्हें सॉल्व करना होगा. अब इस ब्रैकेट के अंदर चलते हैं तो कुछ और ब्रैकेट हमें मिल रहे हैं. कौन से? एक तो ये वाला है और एक ये वाला है. तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा. ठीक है. तो देखो किस तरह से करेंगे. ये मैंने लगाया पहले इक्वल का साइन, -150. अब देखो ये जैसे जैसे ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट कंटिन्यू करते जाइएगा, नहीं तो आप मिस्टेक करोगे. ये बात याद रखिए. ब्रैकेट जैसे जैसे चल रहे हैं ना, ब्रैकेट कंटिन्यूएशन में चलते रहने चाहिए. पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाया. मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना है ना. -24 इसके बाहर कुछ भी है क्या? इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी है क्या? नहीं है. मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ अगर नहीं है तो 1 होगा या +1 होगा. अल्टीमेटली क्या होगा? +1 है, +1 और नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे आंसर नेगेटिव में ही मिलेगा. तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है -24. ओके. -50 एज इट इज लिखेंगे. इसे कुछ भी नहीं करना है हमें. क्यों? क्योंकि हमारा पहला टारगेट इसे सॉल्व करना है. ओके. फिर हमने डिवाइड लगाया. अब देखो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट कंटिन्यूएशन में रखना है. ब्रैकेट बिल्कुल ऐसा नहीं कि छोड़ देना है. अब हम इसे सॉल्व करना है. इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे भी 3 साइंस का यूज हो रहा है. माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई, फिर माइनस है. मतलब 3 साइंस यूज हो रहे हैं, 3 ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं. तो हमें फिर से BODMAS को करना पड़ेगा. तो देखो इस ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट ऑफ और डिवीजन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन है. तो हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म को. यानी कि 16 2s पहले इसको सॉल्व करेंगे. गलती क्या कर देते हैं हम इसे और इसे सॉल्व कर देते हैं, जबकि वो होता नहीं है. ऐसा नहीं कर सकते हैं. ठीक है. आपको मल्टीप्लीकेशन वाला पहले लेना है. तो मल्टीप्लीकेशन कौन हो रहा है? ये. तो पहले इसे सॉल्व करेंगे. तो -10 एज इट इज आ गया, प्लस 16 2s
प्लस का साइन आएगा क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, दोनों के साइन पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव। 16 2 32 माइनस 17 एज इट इज लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 120, फिर स्क्वायर वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट कहीं पे भी नहीं छोड़ना है जब तक ब्रैकेट पूरी तरीके से, ब्रैकेट के अंदर जब एक नंबर बच जाता है ना, ओनली 1 नंबर, तब हम ब्रैकेट को पूरी तरीके से नेक्स्ट स्टेप से हटा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हटाया, एक ही नंबर था ब्रैकेट के अंदर, तो हमने ब्रैकेट हटा दिया। ओके, अब आगे चलो। -150 स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट -24 -50। अब आप कहोगे कि हम इसे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं? हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बॉडमास रूल है ना, वो क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, चलो इधर पे ब्रैकेट नहीं रहा, फिर कहता है ऑफ सॉल्व करो, वो भी नहीं रहा, फिर कहता है क्या, डिवाइड करो। तो डिवीजन तो 50 और इसके बीच में हो रहा है, 50 और यहाँ पे डिवाइड तो नहीं हो रहा है, यानी कि पहले यहाँ वाला जो टर्म होगा ना, पहले वो सॉल्व होगा। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, पहले डिवीजन सॉल्व होना जरूरी है। लेकिन उस डिवीजन से पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट आ चुका है, अब इसे सॉल्व करेंगे। ये तो हम पहले से फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमने सॉल्व किया, बहुत इजी, हम जानते हैं। देखो क्या करेंगे, -10 + 32, साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 32 में से 10 जाएंगे, 22 बचेंगे, राइट। बड़ा नंबर क्या है, पॉजिटिव का, तो 22 पॉजिटिव है, -17 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, प्लस 120। ओके, नाउ नेक्स्ट, -150 स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट -24 -50 डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि ब्रैकेट अभी भी 2 नंबर में है ना, इसीलिए ब्रैकेट अभी भी ओपन नहीं किया। 22 पॉजिटिव साइन में, 17 माइनस साइन में, साइन डिफरेंट है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि 22 में से 17 जाएंगे, हमें मिलेंगे 5। बड़े नंबर का साइन लगाना है सब्ट्रैक्शन में, तो बड़ा नंबर है 22, इसीलिए साइन इसका लगेगा पॉजिटिव। ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, प्लस 120 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ नेक्स्ट, -150 स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट -24 -50। अब देखो, इसको एक सेकंड के लिए मैं मिटा देती हूँ। यहाँ देखो, अब ये डिवीजन के बाद में एक ही नंबर रह गया ना, मतलब 50 और 5 ये डिवाइड हो सकते हैं, तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब साइन की बारी आती है, दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट है, इसीलिए आंसर नेगेटिव हो जाएगा। डिफरेंट साइन डिवाइड होते हैं, आंसर नेगेटिव। ओके, अब देखो ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया ना, ये फिनिश हो चुका है, हमने इसको सॉल्व किया था, फिनिश हो गया, तो कौन सा ब्रैकेट बचा, कर्ली ब्रैकेट प्लस 120 स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट, -150 फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगा। अब इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइंस वाले ही नंबर रह गए हैं, मतलब प्लस माइनस करने ही रह गए हैं। दोनों के साइन सेम है, इसलिए ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, साइन को कीप करेंगे तो माइनस रहेगा, ब्रैकेट खत्म हो गया, प्लस 120 अगेन ओवर स्क्वायर ब्रैकेट। आगे सॉल्व करते हैं, -150, अब -34 प्लस 120, साइन कैसे हैं दोनों के, डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, यानी कि 120 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, 11 में से 8 जाएंगे, सॉरी 3 जाएंगे तो 8 बचेंगे। बड़े नंबर का साइन लगाना है जो कि है 120, इसका साइन है पॉजिटिव, इसीलिए इसका साइन भी क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर इट। यहाँ देखो 150 के पास में प्लस साइन लग रहा है, ये 150 के पास में प्लस साइन है, काइंडली मेक दिस करेक्शन प्लीज। 150 प्लस -150 प्लस -150 प्लस -150 प्लस -150 प्लस, अब देखो -150 प्लस अगेन प्लस, 2 प्लस साइन है विद द मल्टीप्लीकेशन साइन, दोनों के साइन पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा 86। अब इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे
86 पॉजिटिव साइन, 150 नेगेटिव साइन। साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 150 में से 86 निकालेंगे, आपको मिलेंगे 64 और लगेगा बड़े नंबर का साइन जो कि है 150, जिसका साइन है नेगेटिव, इसलिए आंसर का साइन भी आ गया नेगेटिव। ये है आपका आंसर। We'll do one more question over here. So kindly just check out the next video for the next question.